एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीम तख्त पर जलवा अफरोज थे। वो अपने मुल्क के तमाम उमूर चला रहे थे। तभी उन्होंने अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाई और देखा कि परिंदों का एक बड़ा झुंड उनके सर के ऊपर अपने पर फैलाकर साया किए हुए है। लेकिन उन सब के बीच उनका सबसे प्यारा और भरोसेमंद परिंदा हुदहुद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन हुदहुद की तलाश का हुक्म दिया, लेकिन काफी देर गुजर जाने के बावजूद उसका कोई पता न चला। ये देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चेहरा गुस्से से भर गया। उन्होंने सख्त लहजे में फरमाया, हुदहुद या तो कहीं फरार हो गया है या उसने कोई बड़ी खयानत की है। अगर वो मेरे सामने आया तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा, यहां तक कि उसे जिबह भी कर सकता हूं। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एब नाम के एक जिन्न को हुदहुद की तलाश में रवाना किया। वो जिन्न बिजली की रफ्तार से सफर करता हुआ दूर निकल गया। काफी दूरी तय करने के बाद आखिरकार उसकी मुलाकात हुदहुद से हुई। एब ने हुदहुद को देखते ही कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी गैर हाजिरी से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने गुस्से में हैं? मुझे तुम्हारी तलाश में भेजा गया है। ये सुनकर हुदहुद जरा भी घबराया नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। वो मुस्कुराया और बोला, मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझसे नाराज नहीं होंगे। एब ने हैरत से पूछा, ऐसी कौन सी खबर है? हुदहुद ने जवाब दिया, ये खबर मैं सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने ही बयान करूंगा। चलो हम दोनों अभी उसी दरबार की तरफ चलते हैं। दोनों फौरन दरबार की तरफ रवाना हुए। जब हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पहुंचा तो उसने अदब से सर झुका लिया और अर्ज किया, या नबी अल्लाह, मैं आपके पास एक नई और अजीम खुशखबरी लेकर आया हूं। अगर आप उसे सुनेंगे तो यकीनन बहुत खुश होंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गुस्से को दबाते हुए इत्मीनान से पूछा, बताओ कौन सी खबर लाए हो? हुदहुद ने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, मैं थोड़ी देर के लिए आपके तख्त से दूर चला गया था। उसी दौरान मेरी मुलाकात मेरे एक कबीले के परिंदे से हुई। मैंने उसे पुकारा तो वो मेरे पास आ गया। हमने पुराने ताल्लुकात की बातें की। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ। मैंने उसे आपके मुकद्दस दरबार और आपकी अजीम सल्तनत के बारे में बताया, लेकिन उसे आपकी हुकूमत का कोई इल्म नहीं था। हुदहुद ने आगे कहा, मैंने उससे कहा कि तुम कैसी जगह रहते हो जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी अजीम शख्सियत का नाम तक नहीं पहुंचा। तब उसने मुझे बताया कि वो एक ऐसी मलिका के मुल्क में रहता है जो बेहद हसीन, दयालु और आराम पसंद है। उसके मुल्क में हर तरफ अमन, खुशहाली और शान नजर आती है। उसका तख्त बहुत अजीम और बेशकीमती है, जो हीरे, मोती, जवाहरात और सोने चांदी से सजाया गया है। उसने मुझे बताया कि उस मलिका के शहर में हर दरवाजा और हर खिड़की सोने और चांदी से बनी हुई है। ये सुनकर मैं भी हैरत में पड़ गया। मैंने उससे कहा कि अगर हमारे शहंशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तुम्हारे मुल्क की खबर होती तो यकीनन वो मलिका उनकी इताअत में आ जाती। हुदहुद ने अर्ज किया, तब उस परिंदे ने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हें अपनी मलिका और उसके शानदार मुल्क की सैर कराता हूं। पहले तो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि तुमने दुनिया की सबसे हसीन और ताकतवर औरतों में से एक को नहीं देखा। अगर तुम मलिका बिल्कीस को देख लोगे तो खुद हैरत में पड़ जाओगे। ये सुनकर हुदहुद के दिल में भी उस मुल्क को देखने की ख्वाहिश पैदा हो गई। वो लंबा सफर तय करता हुआ आखिरकार सबा की सल्तनत पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो शाही महल की एक ऊंची दीवार पर बैठ गया और महल के अंदर का मंजर देखने लगा। कुछ ही देर बाद उसकी नजर उस अजीम तख्त पर पड़ी जहां मलिका बिल्कीस बैठी हुई थी। वो बेहद हसीन, शानदार और रोबदार शख्सियत की मालिक थी। उसका तख्त बेशकीमती हीरों, मोतियों और जवाहरात से सजा हुआ था। उसका जलवा इतना अजीम था कि हुदहुद कुछ लम्हों के लिए हैरत में डूब गया। उसने दिल ही दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये मलिका ईमान ले आए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अहलिया बन जाए तो कितना बड़ा करम होगा। फिर हुदहुद ने अर्ज किया, या शहंशाह, अब मुझे मेरा इनाम अता फरमाइए। मैं ऐसा इनाम चाहता हूं
जो हमेशा मेरी नस्ल के लिए इज्जत और शराफत की निशानी बन जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात गौर से सुनी। फिर उन्होंने फरमाया, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हें जरूर इनाम मिलेगा, लेकिन पहले मैं ये तस्दीक करूंगा कि तुम सच्चे हो या झूठे। अगर तुम सच्चे साबित हुए तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करूंगा कि तुम्हारे सर पर ऐसा ताज रखा जाए जो तुम्हारी नस्ल के लिए हमेशा की पहचान बन जाए। लेकिन अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। ये सुनकर हुदहुद ने फौरन सर झुका लिया और पूरे यकीन के साथ बोला, या नबी अल्लाह, आपके सामने झूठ बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैंने जो कुछ भी अर्ज किया है वो सब हकीकत है। हुदहुद ने अदब से सर झुकाकर अर्ज किया, या नबी अल्लाह, हकीकत में ये वाकया इससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प और तफसील से भरा हुआ है, लेकिन मेरे छोटे से लबों से मलिका बिल्कीस के हुस्न, उसकी शान और उसकी अजीम सल्तनत का पूरा बयान करना मुमकिन नहीं है। कुछ लम्हों के लिए हुदहुद खामोश हो गया, फिर उसकी आवाज में अफसोस उतर आया। उसने कहा, लेकिन या नबी अल्लाह, एक बात ऐसी है जिसने मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचाया। मलिका बिल्कीस और उसकी पूरी रियाया सूरज की इबादत करती है। ये मंजर देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने उन्हें अपनी आंखों से सूरज की इबादत करते हुए देखा है? हुदहुद ने फौरन जवाब दिया, जी हाँ या नबी अल्लाह, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो सब सूरज के आगे झुक रहे थे। शैतान ने उन्हें इस तरह गुमराह कर दिया है कि उन्होंने अल्लाह ताला के बताए हुए हक रास्ते को छोड़ दिया है। अब वो हिदायत से बहुत दूर जा चुके हैं। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ देर तक खामोश रहे। उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि उस पूरी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, ताकि वो गुमराही से निकलकर हिदायत की रोशनी तक पहुंच सके। फिर उन्होंने फरमाया, या हुदहुद, मैं चाहता हूं कि तुम्हें एक खास सफीर बनाकर अपना खत मलिका बिल्कीस के पास भेजूं। तुम ये खत खुद उसके पास लेकर जाओ। मैं देखना चाहता हूं कि वो इस खत का क्या जवाब देती है। हुदहुद के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने फौरन अर्ज किया, या नबी अल्लाह, आप मेहरबानी करके खत लिख दीजिए, मैं उसे फौरन मलिका बिल्कीस तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत तहरीर करना शुरू किया। उन्होंने बड़े वकार और जलाल के साथ लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत अल्लाह के नबी सुलेमान की तरफ से सबा की मलिका बिल्कीस के नाम है। ए मलिका बिल्कीस, तकब्बुर छोड़कर इस्लाम कबूल करो और हमारे पास आ जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर अपने लश्कर के साथ मुकाबले के लिए तैयार रहो। जब खत पूरा हो गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो खत हुदहुद की चोंच में रख दिया। हुदहुद ने अदब से सर झुकाया, अपने पर फैलाए और इजाजत लेकर तेज रफ्तार से सबा की तरफ रवाना हो गया, जबकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगाहें देर तक उसे आसमान में उड़ते हुए देखती रहीं। तवील सफर तय करने के बाद हुदहुद सबा की सल्तनत की दारुल हुकूमत पहुंचा। वहां पहुंचकर वो सीधे शाही महल की तरफ गया। उसने देखा कि मलिका के खास महल के सातों दरवाजे बंद थे और चारों तरफ सख्त पहरा लगा हुआ था। सिर्फ महल के रोशनदान खुले हुए थे। हुदहुद ने बिना देर किए रोशनदान के रास्ते अंदर दाखिल होने का फैसला किया। वो बहुत आहिस्ता और एहतियात के साथ महल के अंदर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मलिका बिल्कीस गहरी नींद में थी। महल में हर तरफ खामोशी फैली हुई थी। हुदहुद धीरे से उनके करीब गया और बड़ी एहतियात के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत उनके सीने पर रख दिया। फिर वो उसी रोशनदान के रास्ते बाहर निकल आया और तेजी से वहां से उड़ गया। इसके बाद हुदहुद वापस लौटकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और अर्ज किया, या नबी अल्लाह, मैंने आपका खत आपकी अमानत के तौर पर मलिका बिल्कीस तक पहुंचा दिया है। उधर जब मलिका बिल्कीस नींद से बेदार हुई तो उन्होंने अपने सीने पर एक खत रखा हुआ पाया। ये देखकर वो हैरत में पड़ गई। उन्होंने फौरन खत खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो खत पढ़ती गई वैसे वैसे उनके चेहरे का रंग बदलता गया। खत खत्म होते ही वो गहरी फिक्र में डूब गई। वो सोचने लगी कि आखिर ये खत उनके पास पहुंचा कैसे।
उन्होंने तो किसी को महल में आते या जाते नहीं देखा था, खास तौर पर तब जब महल के सातों दरवाजे बंद थे और चारों तरफ सख्त पहरा था। दूसरी तरफ खत का मजमून भी बहुत संगीन था। उसमें ताकीद भी थी और एक खुला पैगाम भी। ये सब सोचकर मलिका बिल्किस खौफ और फिक्र में मुब्तला हो गई। उन्होंने फौरन अपने वजीरों, उमरा और दरबार के खास अरकान को बुलाने का हुक्म दिया। जब तमाम दरबारी शाही महल में जमा हो गए तो मल्लिका बिल्किस ने वह खत सबके सामने रख दिया और उनसे मशवरा मांगा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। दरबार में कुछ लोगों ने जोश में आकर कहा, हम अपनी फौज जमा करेंगे और सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करेंगे। लेकिन कुछ समझदार लोगों ने कहा, जंग करना मुमकिन नहीं है, वह बेहिसाब ताकत के मालिक हैं, हम उनके सामने कुछ घंटों तक भी ठहर नहीं पाएंगे। फिर कुछ लोगों ने राय दी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे तस्लीम हो जाना ही सबसे महफूज रास्ता है। तमाम बातें सुनने के बाद मल्लिका बिल्किस कुछ देर तक खामोश रही। फिर उन्होंने बहुत सोच समझकर कहा, मेरा ख्याल यह है कि उनके साथ जंग करके हमारा महफूज रहना नामुमकिन है। जहां तक मैंने उनके बारे में सुना है, वह जिस मुल्क में दाखिल होते हैं वहां की ताकत और शान को मिट्टी में मिला देते हैं। ऐसे में उनके गजब का निशाना बनने के बजाय अक्लमंदी इसी में है कि पहले उन्हें नजरो नियाज और तोहफे भेजे जाएं। उन्होंने आगे कहा, जब हमारा सफीर वापस लौटेगा तब हम देखेंगे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इन तोहफों पर क्या रद्द अमल देते हैं। अगर वह वाकई अल्लाह के नबी हैं तो वह इन नजरो नियाज को देखकर और ज्यादा नाराज होंगे और चाहेंगे कि हम उनके सामने तस्लीम हो जाएं। लेकिन अगर वह सिर्फ दुनिया के एक बादशाह हैं तो वह इन तोहफों को कबूल करके राजी हो जाएंगे। मलिका बिल्किस की यह बात सुनकर उनकी शूरा के तमाम अरकान मुत्तफिक हो गए। सबने माना कि यह सबसे बेहतर और महफूज रास्ता है। फिर मल्लिका बिल्किस ने अपने खास लोगों को बुलाया और उन्हें कीमती तोहफे तैयार करने का हुक्म दिया। उन्होंने अपने लश्कर में से एक खास दस्ते को मुंतखब किया और उन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजने की तैयारी शुरू कर दी। तोहफों के तौर पर उन्होंने 7 सोने की ईंटें, 7 चांदी की ईंटें, नायाब मोती, बेशकीमती जवाहरात और कई कीमती पत्थर दिए। इन तमाम तोहफों को सोने के धागों से बुने हुए शानदार कपड़ों में लपेटा गया और फिर शीशे के संदूकों में रखवाया गया। जब सारी तैयारी मुकम्मल हो गई तो मलिका बिल्किस ने अपने सफीरों को रुखसत किया। वह तमाम लोग उन बेशकीमती तोहफों को लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाही दरबार की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने रेगिस्तान का लंबा और मुश्किल सफर तय किया और आखिरकार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंच गए। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीम तख्त पर जलवा अफरोज थे। उनके सामने 1000 बुजुर्ग और उमरा बैठे हुए थे। उनके इर्द गिर्द लश्कर, महफूज दस्ते, पैदल सिपाही, जिन्नात, दीव और दूसरे खिदमतगार अपने अपने मुकाम पर खड़े थे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुंतजिर थे। इसी दौरान एक खादिम ने आकर अर्ज किया, या नबी अल्लाह, मलिका बिल्किस ने अपने सफीरों को तोहफों के साथ भेजा है। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दो। जब सफीर महल के अंदर दाखिल हुए तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने देखा कि शाही महल की दीवारें, छतें और चारों तरफ की सजावट सोने और चांदी से बनी हुई थी। तख्त के इर्द गिर्द कीमती पत्थरों और जवाहरात से ऐसी शानदार नक्काशी की गई थी कि देखने वाला दंग रह जाए। ये सब देखकर उन सफीरों को अपने साथ लाए हुए तोहफे बहुत मामूली लगने लगे। उनके दिलों में शर्मिंदगी भर गई। वह कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गए और आगे बढ़ने से हिचकिचाने लगे। उसी वक्त हुदहुद परिंदा उनके करीब आया और उसने उन्हें हौसला दिया। उसने इशारे से कहा कि वह आगे बढ़ें और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपने तोहफे पेश करें। फिर वह सफीर धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने अदब के साथ सलाम किया और अपने साथ लाए हुए तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रख दिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तोहफों की तरफ देखा, फिर बड़ी बेनियाजी के साथ फरमाया, क्या तुम मुझे इन मामूली तोहफों से राजी करना चाहते हो? मेरे अल्लाह ने मुझे इससे कहीं ज्यादा अता फरमाया है। जो कुछ तुम्हारे पास है उससे कहीं ज्यादा दौलत, ताकत और सल्तनत मुझे दी गई है। फिर उनकी आवाज में जलाल आ गया। उन्होंने फरमाया, इन तोहफों को वापस ले जाओ और अपनी मलिका से कह दो कि अगर उसने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया तो मैं अपनी फौज के साथ उस पर हमला करूंगा।
फिर उसकी पूरी सल्तनत तबाह कर दी जाएगी और वह अपने तख्त से महरूम कर दी जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर सफीरों के चेहरों का रंग उड़ गया। वह समझ गए कि यह कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं, जिन्हें दुनिया की दौलत और तोहफों से खरीदा नहीं जा सकता। इसके बाद वह सफीर अपने तोहफे वापस लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाही दरबार से रुखसत हुए और धीरे धीरे मल्लिका बिल्कीस के शाही महल की तरफ लौटने लगे। जब सफीर वापस मल्लिका बिल्कीस के पास पहुंचे तो उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की तमाम शान, अजमत और रौब का तफसील से जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनका महल, उनका तख्त, उनका लश्कर और उनकी सल्तनत ऐसी है जैसी दुनिया में किसी और के पास नहीं। यह सब सुनकर मल्लिका बिल्कीस कुछ देर तक गहरी सोच में डूब गई। फिर उन्होंने कहा, वह मुझसे कहीं बड़े सुल्तान हैं और बहुत ज्यादा ताकत वाले भी। उनसे जंग करना मेरे और मेरी सल्तनत के लिए नामुमकिन है, लेकिन अभी उनके ऊपर ईमान लाना भी जल्दबाजी होगी। पहले यह देखना जरूरी है कि क्या वह वाकई अल्लाह के नबी हैं या सिर्फ एक बहुत बड़े बादशाह। यह सोचकर मल्लिका बिल्कीस ने अपने वजीरों से कहा, मैं उनकी आजमाइश लेने के लिए कुछ खास चीजें भेजना चाहती हूँ। उनकी यह बात सुनकर तमाम वजीर और दरबारी मुत्तफिक हो गए। इसके बाद मल्लिका बिल्कीस ने कुछ गुलामों और लौंडियों को एक जैसे कपड़े पहनाए ताकि उनमें फर्क करना मुश्किल हो जाए। फिर उन्होंने कुछ बेशकीमती याकूत और नगीनों को एक संदूक में रखवाया। साथ ही कुछ तेज और कुछ सुस्त घोड़ों को तैयार करवाया। आखिर में उन्होंने एक खाली शीशे की बोतल भी रखवाई। फिर उन्होंने अपने सफीरों से कहा, पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहना कि वह इन गुलामों और लौंडियों में फर्क करके बताएं। फिर बिना किसी औजार के इन याकूतों और नगीनों में सुराख करके दिखाएं। इसके बाद तेज और सुस्त घोड़ों को अलग करके बताएं और आखिर में इस खाली शीशे में ऐसा पानी भर कर दें जो न आसमान से बरसता हो और न जमीन से निकलता हो। जब तमाम चीजें तैयार हो गईं, तो सफीर उन सबको लेकर दोबारा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाही दरबार की तरफ रवाना हुए। उन्होंने लंबा सफर तय किया और आखिरकार दरबार में पहुंचकर तमाम चीजें उनके सामने पेश कर दी। इसके बाद सफीरों ने मल्लिका बिल्कीस की तमाम शर्तें और सवाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रख दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले उन तमाम गुलामों और लौंडियों को हुक्म दिया कि वह जाकर वजू करें। जब उन्होंने वजू करना शुरू किया तो मर्दों ने सिर्फ अपनी उंगलियां और हाथ धोए, जबकि औरतों ने अपनी कलाइयों तक पानी पहुंचाया। ये देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिन्होंने सिर्फ उंगलियां धोई हैं वह मर्द हैं और जिन्होंने कलाइयों तक धोया है वह औरतें हैं। इसके बाद उन्होंने याकूत और नगीनों को अपने सामने रखवाया। फिर अल्लाह के हुक्म से एक खास किस्म के छोटे कीड़े को बुलाया गया। उस कीड़े ने उन नगीनों के अंदर बारीक सुराख कर दिए। ये देखकर तमाम लोग हैरत में पड़ गए। तीसरे इम्तिहान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने घोड़ों के सामने चना और घास रखवाई। तब सुस्त घोड़े जल्दी जल्दी चना खाने लगे, जबकि तेज घोड़े कुछ देर रुकने के बाद घास खाने लगे। इसी तरह उन्होंने तेज और सुस्त घोड़ों के बीच का फर्क साफ कर दिया। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खाली शीशे की बोतल मंगवाई। जब वह उनके सामने लाई गई तो उन्होंने पूछा, मैं इसमें क्या भरूं? सफीरों ने कहा, इसमें ऐसा पानी भर कर दीजिए जो न आसमान में पाया जाता हो और न जमीन पर। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक घोड़ा मंगवाया। फिर एक आदमी को उस घोड़े पर बैठाकर बहुत तेज दौड़ाने का हुक्म दिया। वह आदमी काफी देर तक घोड़े को दौड़ाता रहा। जब वह वापस लौटा तो घोड़ा पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस घोड़े के पसीने को उस शीशे की बोतल में भरवा दिया और फरमाया, यह वही पानी है जो न आसमान से बरसता है और न जमीन से निकलता है। यह सब देखकर मल्लिका बिल्कीस के भेजे हुए तमाम दूत दंग रह गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। उनके दिलों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत और बढ़ गई। इसके बाद वह तमाम लोग अदब के साथ दरबार से रुखसत हुए और वापस मल्लिका बिल्कीस की तरफ रवाना हो गए। इसके बाद वह तमाम दूत वापस मल्लिका बिल्कीस के पास पहुंचे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इल्म, हिकमत और मोजिज़ों का तफसील से जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हर सवाल का जवाब दिया और हर इम्तिहान को ऐसी आसानी से पूरा किया जैसे उनके लिए कुछ भी मुश्किल ना हो। यह सब सुनकर मल्लिका बिल्कीस के दिल का हर शक दूर हो गया। उन्होंने फौरन कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि हजरत सुलेमान
अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी हैं, इसीलिए मैं खुद उनके दरबार में जाऊंगी और उनके हाथ में हाथ देकर इस्लाम कबूल कर लूंगी। इसके बाद मलिका बिल्कीस ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने अपने वजीरों और खिदमतगारों को हुक्म दिया कि उनका बेशकीमती तख्त 7 महलों के अंदर रख दिया जाए और 7 दरवाजों पर मजबूत ताले लगा दिए जाएं। उनके हुक्म के मुताबिक खिदमतगारों ने तख्त को 7 महलों के अंदर पहुंचा दिया और हर दरवाजे को बंद कर दिया। इसके बाद मलिका बिल्कीस अपने लश्कर के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की तरफ रवाना हुई। उनके साथ 100 दासियां, 100 गुलाम और बेशुमार सैनिक थे। वह रेगिस्तान का लंबा सफर तय करती हुई धीरे धीरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत की तरफ बढ़ने लगी। उधर हवा ने यह खबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी कि मल्लिका बिल्कीस उनकी तरफ रवाना हो चुकी है। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार को और ज्यादा शानदार बनाने का हुक्म दिया। उनके हुक्म पर जिन्नात ने महल को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और शानदार बना दिया। इसी दौरान कुछ जिन्हों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि मल्लिका बिल्कीस के बारे में यह मशहूर है कि वह कोई आम औरत नहीं बल्कि जिन्न नस्ल से ताल्लुक रखती है। उन्होंने यह भी कहा कि उसके पैरों पर एड़ियों तक बाल हैं और यही उसकी असलियत की निशानी है। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन बातों को सिर्फ सुनकर मान लेने वाले नहीं थे, वह खुद इसकी हकीकत जानना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने तख्त के सामने एक खुली नहर बनवाई जिसमें हमेशा साफ पानी बहता रहता था। फिर उस बहती हुई नहर के ऊपर एक बहुत बड़ा और बेहद साफ पारदर्शी शीशा रखवा दिया जो आम नजर से दिखाई नहीं देता था। देखने वाले को ऐसा लगता था जैसे वहां सिर्फ पानी ही पानी बह रहा हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि जब मल्लिका बिल्कीस आएगी तो उसे इसी रास्ते से गुजारा जाएगा ताकि उसकी असलियत सामने आ जाए। लेकिन मल्लिका बिल्कीस के आने से पहले दरबार में एक और मसला खड़ा हो गया। वह खुद एक बड़ी सल्तनत की मल्लिका थी। जब वह दरबार में आएगी तो उसके लिए भी एक शानदार तख्त होना चाहिए था। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में उनके अपने तख्त के अलावा कोई दूसरा तख्त मौजूद नहीं था। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में मौजूद जिन्नों से फरमाया, तुम में से कौन है जो मलिका बिल्कीस का तख्त मेरे पास ला सकता है? ये सुनकर एक जिन आगे बढ़ा और बोला, या नबी अल्लाह, मैं कुछ घंटों के अंदर उसका तख्त आपके सामने ला सकता हूँ। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतना वक्त नहीं है, वो हमसे पहले यहाँ पहुँच सकती है। तब एक बहुत ताकतवर जिन जिसका नाम इफरीत था आगे आया और बोला, या नबी अल्लाह, मैं सिर्फ 1 घंटे में उसका तख्त यहाँ ला सकता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, यह भी ज्यादा वक्त है, क्या कोई इससे भी कम समय में यह काम कर सकता है? तभी उनके वजीर आसिफ बिन बरखिया आगे आए। वो बहुत बड़े इल्म और रूहानी ताकत के मालिक थे। उन्होंने अदब से कहा, या नबी अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी पलक झपकने से पहले मलिका बिल्कीस का तख्त आपके सामने हाजिर कर सकता हूं। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें इजाजत दे दी। आसिफ बिन बरखिया ने अल्लाह ताला का नाम लिया और पलक झपकते ही मलिका बिल्कीस का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिंहासन को देखकर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उन्होंने फरमाया, इस सिंहासन में थोड़ा बदलाव कर दो, इसके कुछ पत्थरों को बदल दो ताकि जब मलिका बिल्कीस इसे देखें तो उन्हें पहचानने में थोड़ा सोचने की जरूरत पड़े। इसी से हमें उनकी समझदारी और बुद्धिमानी का अंदाजा हो जाएगा। कुछ ही देर में पूरा राजमहल पहले से कहीं ज्यादा शानदार बना दिया गया। दरबार के हर कोने में सोने, चांदी और कीमती पत्थरों की चमक दिखाई दे रही थी। हर तरफ एक अजीब सा रौब, शान और सुकून था। थोड़ी देर बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि मलिका बिल्कीस महल के करीब पहुंच चुकी हैं। उन्होंने हुक्म दिया कि उन्हें अदब और इज्जत के साथ अंदर लाया जाए। जब मलिका बिल्कीस महल के सामने पहुंची तो उनके सामने एक बहती हुई नहर दिखाई दी। उस नहर के ऊपर एक पारदर्शी शीशा बिछा हुआ था, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे वहां सिर्फ पानी ही पानी हो। मलिका बिल्कीस ने यह समझकर कि उनके सामने गहरा पानी है, अपने कपड़ों का किनारा थोड़ा ऊपर उठाया और आगे बढ़ी। लेकिन तभी उन्होंने एक सिक्का उस तरफ फेंका। सिक्का शीशे पर गिरा और खटकता हुआ आगे बढ़ गया।
ये देखकर उन्हें समझ आ गया कि वहां पानी नहीं बल्कि एक पारदर्शी फर्श है। उनकी यह सूझबूझ देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत प्रभावित हुए। उन्हें समझ आ गया कि मलिका बिल्कीस बेहद अक्लमंद और दूरंदेश औरत हैं। जब मलिका बिल्कीस दरबार में दाखिल हुईं, तो उन्होंने पूरे अदब के साथ सलाम किया। फिर उनकी नजर अपने सिंहासन पर पड़ी। वो उसे देखकर हैरान रह गईं। सिंहासन वही था, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव कर दिया गया था। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या ये तुम्हारा सिंहासन है? मलिका बिल्कीस ने गौर से देखा और बड़ी समझदारी के साथ जवाब दिया, यह बिल्कुल मेरे सिंहासन जैसा ही है। उनका यह जवाब सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। उन्होंने समझ लिया कि मलिका बिल्कीस सिर्फ एक ताकतवर रानी ही नहीं, बल्कि बेहद समझदार और हिकमत वाली औरत भी हैं। इसके बाद मलिका बिल्कीस ने पूरे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अब तक अपने ऊपर जुल्म किया, लेकिन आज मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। यह सुनकर पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मलिका बिल्कीस के दिल को हिदायत से भर दिया। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्कीस के बीच निकाह हुआ। पूरा राजमहल खुशियों से भर गया। दरबारियों, सैनिकों, जिन्नों और तमाम लोगों ने इस मौके पर खुशी मनाई। मलिका बिल्कीस को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में बहुत इज्जत और खास मुकाम दिया गया। एक दिन मलिका बिल्कीस की ख्वाहिश पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने साथ तख्त पर बिठाया और दोनों एक खूबसूरत सफर पर निकल पड़े। अल्लाह के हुक्म से हवा तख्त को उठाकर दूर दूर के इलाकों, शहरों और समुद्रों के ऊपर से ले जाने लगी। कभी नीचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते, कभी घने जंगल, कभी चमकती हुई नदियां और कभी अथाह समुद्र। कुछ देर बाद हवा उन्हें एक बहुत बड़े और खूबसूरत द्वीप पर ले आई। वहां चारों तरफ हरियाली थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, बहते हुए झरने, साफ पानी की नहरें और रंग बिरंगे फूल उस जगह को जन्नत जैसा बना रहे थे। मलिका बिल्कीस ये सब देखकर हैरान रह गईं। उनकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इसी दौरान कुछ जिन कई भगोड़े और बागी जिन्नों को पकड़कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने ले आए। ये वही जिन्न थे जो लंबे समय से फितना, बगावत और धोखा फैलाते रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखकर सख्त नाराजगी जाहिर की और उनके लिए सजा का फैसला किया। लेकिन तभी मलिका बिल्कीस का दिल पसीज गया। उन्होंने बड़ी नरमी और रहम के साथ कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अगर मुमकिन हो तो इन्हें एक मौका दे दीजिए, शायद ये तौबा कर लें और सही रास्ते पर आ जाएं। मलिका बिल्कीस की ये बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने फरमाया, ये लोग बहुत समय से बगावत करते आए हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें अपनी निगरानी में रख सकती हो और इन्हें अल्लाह के रास्ते पर ला सकती हो तो मैं इन्हें माफ कर सकता हूं। ये सुनकर मलिका बिल्कीस ने उन जिन्नों से तौबा करवाई और उनसे वादा लिया कि अब वो अल्लाह और उसके नबी के फरमान के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। उन जिन्नों ने भी शर्मिंदगी के साथ अपने गुनाहों से तौबा की और आज्ञाकारी बन गए। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्कीस सबा की सल्तनत की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लंबे समय तक लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाया। उन्होंने लोगों को इंसाफ, सच्चाई, मेहनत और नेक जिंदगी का रास्ता बताया। धीरे धीरे सबा के बहुत से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और उनके दिलों में ईमान की रोशनी फैलने लगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहां के हाकिमों और जिम्मेदार लोगों को भी समझाया कि राज सिर्फ ताकत से नहीं चलता, बल्कि इंसाफ, रहम और सच्चाई से चलता है। उन्होंने लोगों को इल्म हासिल करने की अहमियत बताई और बच्चों को अच्छी तालीम देने की नसीहत की। कुछ समय बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्कीस को सबा की सल्तनत में छोड़ा और खुद अपने मुल्क वापस लौट आए। लेकिन वो समय समय पर सबा जाया करते थे, मलिका बिल्कीस का हाल पूछते थे और वहां के लोगों को दीन की बातें सिखाते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने
अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन को फैलाने, इंसाफ कायम करने और लोगों को सही रास्ता दिखाने में लगा दी। उन्होंने इंसानों, जिन्नों, परिंदों और जानवरों तक को अल्लाह की बंदगी का रास्ता दिखाया। आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को कबूल किया और इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। उनकी जिंदगी दुनिया के हर इंसान के लिए एक मिसाल बन गई। उन्होंने ये सिखाया कि ताकत, दौलत और हुकूमत की असली कीमत तभी है जब उसका इस्तेमाल इंसाफ, रहम और अल्लाह की रजा के लिए किया जाए।